नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ईमेल और सोशल साइट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन कहता है ईमेल क्लाइंट का वह स्टोरेज एरिया जहां सभी मेल स्टोर होते हैं उसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ईमेल का वह एरिया जहां पर सारे मेल स्टोर किए जाते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मेल बॉक्स। मेल बॉक्स में ध्यान रहे, इसमें सारे आपके जितने भी ईमेल आते हैं वो सारे ईमेल आपके इसमें स्टोर कर दिए जाते हैं। आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ईमेल का पहला भाग ... को बताता है। मतलब ईमेल का जो पहला भाग होता है किस नाम से जाना जाता है या क्या बताता है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यूजर नेम। यूजर नेम जो होता है ईमेल का वो पहला भाग होता है और दूसरा भाग जो होता है यानी कि जो लास्ट पार्ट होता है उसे हम कहते हैं डोमेन नेम। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। जो पहला आपका भाग होगा वो आपका यूजर नेम होता है और दूसरा जो भाग होगा वो डोमेन नेम होता है और इन दोनों के बीच में @ का सिंबल जो होता है वो लगा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं कि आपका तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो आपने तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ईमेल क्लाइंट है। निम्न में से कौन सा इसमें ईमेल क्लाइंट है। तो ध्यान आपको यह देना है कि इसमें ईमेल क्लाइंट को आपको पहचानना है। तो आपको ध्यान ये रहे कि इसमें जो आपका आउटलुक होता है ये आपका एक प्रकार का ईमेल क्लाइंट होता है, अर्थात इससे ईमेल बनाया जा सकता है। और इसमें आपका जो सेकंड नंबर दिया हुआ है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये एक प्रकार का आपका क्या होता है? ब्राउजर होता है। और नेटस्केप भी आपका एक प्रकार का क्या होता है? ब्राउजर होता है। तो ध्यान रहे आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, आपका आउटलुक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 इसमें पूछ रहा है ईमेल को भेजने के लिए ... बटन को क्लिक करें। अगर आपको ईमेल भेजना हो तो हम किस बटन का प्रयोग करते हैं? सिंपल सा है, अगर आपको कोई ईमेल भेजना होता है तो वहां पे हम सेंड ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। आंसर आपका बी, सेंड यहां से हो जाएगा। अगर आपको ईमेल प्राप्त हुआ है, रिसीव हुआ है, अगर उसको आपको फिर से भेजना है तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? फिर वहां से हम किसका करते हैं? फॉरवर्ड का यूज करते हैं। इसको ध्यान देना है, ठीक है ना। और डिलीट ऑप्शन तो आप जानते ही हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्राप्त ईमेल को किसी दूसरे को, जैसे आपको कोई ईमेल रिसीव होता है, प्राप्त ईमेल को किसी दूसरे को भेजने के लिए ... पर क्लिक करते हैं। अगर आपके पास कोई ईमेल आया हुआ है और उसको आपको फिर से किसी के पास भेजना है तो हम किस पर क्लिक करेंगे, किस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, यहां से आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आंसर नंबर आपका बी यहां से राइट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ईमेल आया हुआ है, अगर उसको किसी दूसरे के पास भेजना है, यहां से हम क्या करेंगे? रिप्लाई ऑल करते हैं, तो आपका वहां से क्वेश्चन फॉरवर्ड हो जाता है, आगे चला जाता है, या उसको हम क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं, दोबारा भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6, निजी सूचना का प्रारूप जो ईमेल में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं। जो आपका निजी सूचना होता है अगर उसको ईमेल में जोड़ा जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे ध्यान दीजिएगा, निजी सूचना मींस क्या होता है? आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होती है, जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, अगर उसको जोड़ना हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसका आंसर, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सिग्नेचर। सिग्नेचर जो होता है वो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन में जोड़ा जाता है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें ईमेल एड्रेस yahoo@yz.com में यूजर नेम क्या है? ध्यान दीजिएगा, yahoo@xyz.com में यूजर नेम। अभी ऊपर आपको क्वेश्चन मिला हुआ था, यूजर नेम जो होता है वो @ के पहले होता है और @ के बाद जो होते हैं वो आपके डोमेन नेम होते हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा याहू। याहू जो आपका होगा ये आपका यूजर नेम आएगा और बीच में @ लगा हुआ है, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा?
डोमेन नेम आ जाता है। इसमें राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि UHID नंबर में नंबर का फुल फॉर्म क्या होगा। UHID नंबर एक प्रकार का ये हेल्थ नंबर होता है और इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UHID नंबर, इसका पूरा नाम क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका पूरा नाम आपका यहां से आंसर नंबर सी, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं मेरा अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा निःशुल्क वेब आधारित ईमेल सेवा है। ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा निःशुल्क वेब आधारित ईमेल सेवा है, अर्थात ऐसी इसमें सेवा जो फ्री में उपलब्ध होती है, फ्री में मिल जाती है, निःशुल्क मिलती है। तो ध्यान आपको यह रहे कि इसमें yahoo.com और gmail.com दोनों आपके क्या होते हैं, निःशुल्क ही होते हैं, इसका कोई शुल्क नहीं लगता है। तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बोथ, अर्थात सी वाला, ठीक है ना। इसमें याहू भी आपका निःशुल्क हो जाता है और आपका जीमेल भी निःशुल्क हो जाता है। राइट आंसर आपका सी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, G2G का पूरा नाम, ध्यान रहे G2G का पूरा नाम। तो G2G का पूरा नाम इसमें ट्रू फॉल्स में पूछा हुआ है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। G2G का पूरा नाम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। जी हां, इसका पूरा नाम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, अर्थात आपका जो आंसर होगा वो आपका ट्रू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर यहां से ट्रू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन कह रहा है कि वॉइस मेल, ईमेल और ऑनलाइन सोशल नेटवर्क किसके उदाहरण हैं। ध्यान दीजिएगा, वॉइस मेल, ईमेल और ऑनलाइन सोशल नेटवर्क किसके उदाहरण हैं। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा टेली कम्युनिकेशन, टेली संचार होते हैं। आपका यहां से ये राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए और कमेंट भी करते रहिए। आपका एक कमेंट हमें मोटिव करता है कि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या है, ईमेल संदेश इस रूप में प्रेषित किए जाते हैं। मतलब इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हैं कि ईमेल संदेश किस रूप में प्रेषित किए जाते हैं, किस रूप में सेंड किए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, चाहे ईमेल हो, चाहे आपका कोई इंटरनेट का डाटा हो, इंटरनेट का कोई भी डाटा होता है या आपका ईमेल होता है, जब भी उसको हम सेंड करते हैं, जब भी हम उसे सेंड करते हैं तो हमेशा वो पैकेट के रूप में जाता है। अर्थात वो जैसे यहां से एक पैकेट, ये थोड़ा सा आपका यहां से ये पार्ट, मतलब वो क्या होता है, बाइट टू बाइट, मतलब पैकेट के रूप में वो आपका ईमेल का जो मैसेज होता है या जो आप इंटरनेट पे कोई चीज भेजते हैं या अपलोड करते हैं, वो हमेशा पैकेट के रूप में ही जाते हैं। तो आपका आंसर नंबर यहां से ए हो जाएगा। जब भी हम कोई चीज सेंड करते हैं वो पैकेट के रूप में हमेशा जाता है। आंसर नंबर आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कह रहे हैं उमंग ऐप में एन का पूरा नाम बताइए। उमंग ऐप जो आपका जो होता है, इसका पूरा नाम, तो ध्यान रहे इसका पूरा नाम आपका हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा न्यू एज। न्यू एज जो होता है उमंग ऐप में एन का पूरा नाम बताता है। वैसे एग्जाम में इसका पूरा नाम भी पूछता है, तो ध्यान रहे पूरा नाम इसका क्या होगा, मोबाइल, हाँ ठीक, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, इसका पूरा नाम होता है। फिर से आप सुनिए, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर यहां से सी। चलिए हाँ, आप लोग लाइक करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, और इससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कहा जा रहा है कि आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IMP
तो आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है? ध्यान रहे, आधार कार्ड UIDAI, जो आधार कार्ड होता है UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है। ध्यान रहे इसको, आधार कार्ड जो आपका होता है UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए, राइट आंसर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आप एक दोस्त के साथ तत्काल वास्तविक समय पर संचार के लिए क्या उपयोग करेंगे? अगर आपका कोई फ्रेंड हो, अगर आपसे उसको तत्काल, तुरंत, इंस्टेंट अगर आपसे बातचीत करना हो या उसको संचार करना हो तो आप क्या प्रयोग करेंगे या उसे क्या कहा जाता है? ये 2-3 टाइप से क्वेश्चन पूछता है इसमें से, तो ध्यान रहे। अगर आप अपने दोस्त के साथ तत्काल बातचीत करना चाहते हैं, एक ही समय पर बात करना चाहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग कहा जाता है। एक समय पर कई लोगों से बातचीत करना या एक समय पर इमरजेंसी बातचीत करना, वो क्या कहलाता है? इंस्टेंट मैसेजिंग। तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा ए, इंस्टेंट मैसेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इसमें ईमेल क्या है? हैव एन ईमेल, ईमेल क्या है? तो ध्यान रहे, ईमेल क्या है, इसका आंसर क्या होगा? ध्यान रहे, ईमेल जो होता है संचार नेटवर्क पर पत्र, संदेश और मेमो का लेन देन होता है। ध्यान रहे, ईमेल, ये एक एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है कि ईमेल किसके समान होता है? तो ईमेल जो होता है वो पत्र लिखने के समान होता है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संचार नेटवर्क पर पत्र, संदेश और मेमो का लेन देन, ये इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17, इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि निम्न प्रोटोकॉल में से कौन सा सिर्फ ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो ध्यान रहे, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल होता है, इन चारों में से ऐसे कौन सा प्रोटोकॉल होता है जो ईमेल को भेजने में केवल प्रयोग किया जाता है? तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, SMTP जो आपका होता है ये ईमेल को भेजने में प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे, SMTP जो आपका होता है ईमेल को भेजने में प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहां से सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें फेसबुक खोजकर्ता कौन है, फेसबुक के फाउंडर कौन है, फेसबुक के पापा कौन है, फेसबुक के जनक कौन है, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रहे, सब लोग लगभग बच्चे फेसबुक चलाते हैं, तो ध्यान रहे इसमें फेसबुक के जनक कौन है? राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? मार्क जुकरबर्ग, ये फेसबुक के फादर हैं, फेसबुक के ये फाउंडर हैं, फेसबुक के रिसर्चर। ध्यान रहे, आंसर नंबर ए, मार्क जुकरबर्ग, ये फेसबुक के फाउंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इंस्टाग्राम एक प्रकार का है, इंस्टाग्राम क्या है? ध्यान रहे, इंस्टाग्राम क्या है? सब बच्चे चलाते हैं, सब लोग जानते हैं इंस्टाग्राम क्या है। इंस्टाग्राम एक प्रकार का क्या है? सोशल साइट होता है। एक प्रकार का क्या होता है? सोशल साइट होता है, एक प्रकार का सोशल साइट माना जाता है। ध्यान रहे, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी, इंस्टाग्राम एक प्रकार का क्या है? सोशल साइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, NEGP कब लॉन्च किया गया था? NEGP कब लॉन्च किया गया था? ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। NEGP कब लॉन्च किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 मई 2006 को NEGP लॉन्च किया गया था। ध्यान रहे, 18 मई 2006 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, सोशल नेटवर्किंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? ध्यान रहे, सोशल नेटवर्किंग का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1954, 1954 में सोशल नेटवर्किंग शब्द का प्रयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इसमें क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक संदेश या मेल बनाने के लिए हम किस विकल्प पर क्लिक करते हैं? अगर आपको कोई SMS बनाना हो, कोई मैसेज बनाना हो,
या आपको मेल डायरेक्टली करना हो तो हम किस पर क्लिक करेंगे जिस पर हम मेल आसानी से कर सकते हैं, वह कौन सा ऑप्शन है? तो उसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर बी, कंपोज। जब भी हम कोई मेल लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम कंपोज ऑप्शन पर ही क्लिक करते हैं। उसके बाद उसमें कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं, लाइक जैसे उसमें सबसे पहले आपका आता है टू, फिर उसके बाद इसमें आता है सीसी, फिर आपका आता है बीसीसी, इस तरीके से, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, ये फिर यहां से इस तरीके से आपके उसमें ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो कुल मिला के आपको इसमें करना क्या है, इसमें कह रहा है कि अगर आप मेल भेजना चाहते हैं तो किस हम विकल्प का प्रयोग करते हैं। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंपोज। हम यहां से कंपोज ऑप्शन का प्रयोग करते हैं या कंपोज टूल का प्रयोग करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। सीसी से एक से अधिक मेल नहीं भेज सकते। ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है? कह रहा है सीसी से, सीसी का पूरा नाम ही पूछता है। सीसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा भाई? कार्बन कॉपी। ध्यान दीजिएगा, सीसी का पूरा नाम कार्बन कॉपी होता है, कार्बन कॉपी होता है सीसी का पूरा नाम, ठीक है ना? इसमें ऑप्शन क्या कह रहा है? कह रहा है कि सीसी से एक से अधिक मेल नहीं भेज सकते हैं। ये गलत हो जाएगा भाई। सीसी से क्या होता है? सीसी एक प्रकार का क्या होता है, उसमें ऑप्शन होता है। इसमें क्या रहा है कि एक से अधिक मेल नहीं भेज सकते हैं, गलत, भेज सकते हैं। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। ध्यान दीजिएगा, सीसी में चाहे कॉमा करके हम बहुत सारे लोगों का मेल डाल सकते हैं और भेज सकते हैं, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीमेल के संस्थापक कौन है? ध्यान दीजिएगा, जीमेल के यहां से कह रहा है फाउंडर। हु इज द फाउंडर ऑफ जीमेल? जीमेल के फाउंडर इसमें से कौन है? इसमें से 3 लोग का नाम दिया हुआ है, इसमें से जीमेल के आपके फाउंडर ढूंढने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जीमेल के फाउंडर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉल बुचैट। पॉल बुचैट जो है वो जीमेल के फाउंडर है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ध्यान देते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है कि भेजे गए ईमेल को कौन संपादित कर सकता है? हु कैन एडिट द सेंड ईमेल? जो मेल भेजे जाते हैं उनको कौन संपादित कर सकता है, उनको कौन एडिट कर सकता है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कोई नहीं। जो मेल हम भेजते हैं उसको कोई एडिट नहीं कर सकता है। भाई भेज दिया गया, कैसे एडिट होगा वो? ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? राइट आंसर में क्या हो जाएगा? नन। न रिसीवर न सेंडर, इनमें से कोई नहीं। इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर नन, कोई नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26। दो लोगों का एक समान ईमेल पता हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है 2 लोगों का एक समान ईमेल पता हो सकता है। फॉल्स, कभी नहीं हो सकता है भाई। अगर आप उसी नाम से आप यूजर नेम अपना बनाए हो तो उसी नाम से कोई और नहीं बना सकता है, या अगर आप कोई नया ईमेल बनाना चाहते हैं तो अगर पहले से कोई ईमेल बनाया होगा तो आप उस नाम से नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स, नहीं बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा क्वेश्चन है। अधूरे ईमेल कहां सहेजे जाते हैं? वेयर आर इनकम्प्लीट ईमेल सेव्ड? अर्थात जो इसमें आपके अधूरे ईमेल होते हैं वो कहां सेव किए जाते हैं, ठीक है ना? इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ड्राफ्ट में। जब भी हम कोई मेल भेजते हैं किसी रीजन से वो रुक जाता है, जैसे मान लीजिए नेटवर्क वीक हो गया या कोई और रीजन उसमें हो गया, या आप कभी कभी मोबाइल से सेंड करते हैं उसमें नेटवर्क वीक हो गया, तो आपका डायरेक्ट आके कहां सेव होता है? डायरेक्ट आपके ड्राफ्ट में सेव हो जाता है रेड कलर से। तो ध्यान रहे, जो आपके इनकम्प्लीट ईमेल होते हैं उनको हम ड्राफ्ट में सेव कर लेते हैं या ऑटोमेटिक ड्राफ्ट में जाके सेव ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। ईमेल हस्ताक्षर में वर्ड सीमा क्या होती है? ध्यान रहे, जो आपके ईमेल साइन होते हैं उसमें आपके वर्ड सीमा कितनी होती है? इसमें ध्यान रहे, जो आपके वर्ड सीमा होती हैं वो लगभग 10,000 के आसपास होती हैं, ठीक है ना? ये आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। जो आपके इसमें ईमेल में जो साइन किए जाते हैं, सिग्नेचर किए जाते हैं, उनकी वर्ड सीमा भी इसमें निर्धारित की गई है, वो लगभग 10,000 के आसपास होती हैं। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 10,000, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29।
इसमें ईमेल में एमडीए का क्या अर्थ क्या है, इसमें अर्थात इसका एमडीए का पूरा नाम बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईमेल में एमडीए जो आपका होता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेल डिलीवरी एजेंट। जो आपके ये क्वेश्चन नंबर बी है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका जो बी है वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन इंटरनेट पर सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट है। इंटरनेट पर सबसे पॉपुलर सोशल साइट कौन सी होती है, इसको आपको यहां पे देखना है। तो इंटरनेट पर सबसे पॉपुलर जो आपकी सोशल साइट होती है वो है फेसबुक। आंसर नंबर ए, फेसबुक जो आपका होता है इंटरनेट पर सबसे पॉपुलर सोशल साइट है। ठीक है ना। इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, विश्व का सबसे बड़ा हडूप क्लस्टर कौन सा होता है। एक क्वेश्चन बार बार ये भी रिपीट होता है, तो ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा हडूप क्लस्टर कौन सा होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फेसबुक। ठीक है ना, ये आपका हडूप क्लस्टर माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। माई स्पेस की स्थापना किसने की। माई स्पेस की स्थापना किसने की। इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए, टॉम एंडरसन ने माई स्पेस की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ट्विटर पर पोस्ट करने के लिए वर्ड सीमा क्या रखी गई है। ध्यान दीजिएगा, जब हम ट्विटर पर कोई चीज पोस्ट करते हैं तो उसकी एक वर्ड सीमा भी रखी गई है और इसमें लगभग क्या करेक्टली हम 140 वर्ड करेक्टर हम यहां से हम पोस्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 33। ईमेल में मुख्य कंटेंट कहां पर होता है। जो आपका ईमेल होता है उसका मेन कंटेंट कहां पर रखा जाता है या कि उसे कहां पर हम रखते हैं, जो हमारा मेन कंटेंट होता है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, बॉडी में हम अपने मेन कंटेंट को रखते हैं। ठीक है ना। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 2FA का पूरा नाम। जो आपका 2FA का पूरा नाम, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये इसका पूरा नाम होगा। ध्यान दीजिएगा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसका आपका पूरा नाम हो जाएगा, 2FA का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पॉपुलर मेल क्लाइंट कौन सा है। सबसे पॉपुलर मेल क्लाइंट कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, इसमें 4 आपके मेल क्लाइंट दिए हुए हैं, याहू, हॉटमेल, जीमेल और आउटलुक। लेकिन इसमें आपको क्या ढूंढना है, सबसे पॉपुलर, जो सबसे लोकप्रिय होगा वो कौन सा होता है। सब लोग जानते हैं जो सबसे लोकप्रिय होता है वो आपका होता है जीमेल। ठीक है ना, जीमेल आपका सबसे पॉपुलर ईमेल क्लाइंट होता है। तो प्यारे साथियों, ये रहा आपका मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन 35 क्वेश्चन। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। और आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते भी रहिए और एक कमेंट आपका ही एक कमेंट हमें मोटिव करेगा कि हम और बेहतरीन वीडियो आपके सामने ला सकें। और जो भी कमेंट होगा आप लोग कमेंट आउट में कमेंट कर सकते हैं और वहां से हम और अच्छे वीडियो कुछ लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।